हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके डेस्क। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यह जो प्रश्न है दोस्तों, विशुद्ध रूप से प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो पूरी संभावना है ये आगे भी आएंगे, और इनमें से 3-4 प्रश्न भी परीक्षा में अगर बन जाते हैं दोस्तों, तो आपका ये वीडियो देखना और मेरा बनाना सफल हो जाता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों डूंगरपुर। और दोस्तों ये 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है, आपके सामने यह है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया था। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2013 में इसे पूछा गया है। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था? तो दोस्तों वह चौहान शासक थे अजयराज। और RSRTD LDC 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। आज के वीडियो में दोस्तों वही प्रश्न है जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। 1207 ईस्वी में किस कछवा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था? तो दोस्तों वह कछवा शासक कोकिल देव थे, जिन्होंने मीणों को परास्त करा था और आमेर को राजधानी बनाया था। और दोस्तों यह प्रश्न भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1449 ईस्वी में 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों वह थे जैन श्रेष्ठी धानक। और यह भी तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? तो दोस्तों उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की, और उसका पूरा नाम था उदय सिंह प्रथम। यह भी 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों नक्की झील वह झील थी जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। वन रक्षक IGNP बीकानेर 2013 में यह सवाल पूछा गया था। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा संग्राम सिंह 1509 में मेवाड़ के शासक बने। और RSRTC LDC 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1543 में जैतरण गांव में सामेल की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों सामेल की लड़ाई शेरशाह सूरी व राव मालदेव के बीच हुई थी। RSRTC LDC 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह द्वितीय जो है, उन्हें उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में श्रेय दिया जाता है। और RSRTC LDC 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो दोस्तों वह मोटा राजा उदय सिंह थे, जिन्हें अकबर के द्वारा जोधपुर सुपुर्द किया गया था। और अध्यापक ग्रेड सेकंड 2013 में यह प्रश्न आया है दोस्तों। 17 मार्च 1527 को खानवा, जो कि भरतपुर में है, युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो खानवा का युद्ध जो है दोस्तों महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इतिहास का प्रमुख प्रश्न है दोस्तों ये, और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में यह पूछा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों वह मराठा वंश के महाराज थे सिंधिया। और ये RSRTC LDC 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन अलवर में हुआ था। और यह प्री BSTC 2015 में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई? तो दोस्तों करौली वह रियासत थी जो आर्थिक पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई, आश्रित पार्थक्य नीति का। और यह 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशल सिंह ने। और यह स्कूल प्राध्यापक 2014 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था।
और बीएसटीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों 1857 का जो क्रांति थी, संग्राम था, राजस्थान में उसका प्रारंभ नसीराबाद छावनी से हुआ था। और दोस्तों ये है राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न आ चुका है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है, ध्यान से पूरे वीडियो देखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों। और एईएन 2013 में ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप देखिए। 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों वह भील नेता थे मोतीलाल तेजावत। और कृषि पर्यवेक्षक 2013 में यह सवाल पूछा गया था। 1929 में बाल विवाह का निरोधक शारदा एक्ट से किसका संबंध था? हरविलास शारदा का। और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 1936 में मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में की गई थी। सहायक कृषि अधिकारी 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है और राजस्थान पुलिस 2014 में भी इसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों अंतिम रियासत थी सिरोही। और थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में यह सवाल आया था। आगे चलते हैं, अकबर का जीवन आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? दोस्तों इसमें यह पूछ रहा है कि ऐसे शासक राजस्थान के जिन्होंने जीवन पर्यंत अकबर का विरोध किया, कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वह शासक थे चंद्रसेन। और वन रक्षक डीसीएफ जैसलमेर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? तो दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने अपनी नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग सौंप दिया था। तो सहायक कृषि अधिकारी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं आगे, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? सही तरह दोस्तों मोहम्मदाबाद। अकबर द्वारा उदयपुर का नाम रखा गया था मोहम्मदाबाद। और वन रक्षक डीसीएफ राजसमंद 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? दोस्तों 1956 में राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ था। और सेकंड ग्रेड अध्यापक 2013 में यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अजयपाल जो थे, राजा अजयपाल, उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। और थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में यह प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। प्री बीएसटीसी 2015 में यह प्रश्न। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तो दोस्तों वह पराक्रमी वीर हसन खां मेवाती थे और अलवर जिले के रहने वाले थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ हिस्सा लिया था और बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हसन खां मेवाती। वन रक्षक सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव राजा प्रताप सिंह ने। और दोस्तों यह प्रश्न वन रक्षक सरिस्का प्रोजेक्ट 2013 और साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर 2013 दोनों में पूछा गया था दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों सवाई जयसिंह वह शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया था। एलडीसी ग्रेड सेकंड 2013 में यह प्रश्न आया है। आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो दोस्तों आहड़ प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो हैं उदयपुर जिले से मिले हैं। और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 पीटीआई ग्रेड सेकंड एंड थर्ड 2013 में दोनों परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों चांदी वह धातु थी जिससे आहड़ संस्कृति के लोग परिचित नहीं थे। सहायक कृषि अधिकारी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है दोस्तों, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किससे निर्मित हैं? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण जो है वह तांबे के थे और इसी कारण तांबा धातु के कारण ही आहड़ सभ्यता प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कृषि अधिकारी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। इतालवी भारतविद लुइगी टेस्टिचोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों यह स्थान था कालीबंगा।
और आरएसआरटीसी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है दोस्तों, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? तो दोस्तों, इतिहासकार हरिशंकर हरिचंद हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है और यह प्रश्न प्री बीएसटीसी 2015 में आया था। अगला है दोस्तों, उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय को उदयपुर का संस्थापक कहा जाता है और यह आरएसआरटीसी एलडीसी 2013 में प्रश्न आया था। अगला है दोस्तों, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय है अक्षय कीर्ति व्यास को। कृषि पर्यवेक्षक 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है दोस्तों, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई। वन रक्षक आईजी एनपी बीकानेर 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो दोस्तों, उमराव जो है मेवाड़ रियासत के सामंत थे। थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल तेजावत के जो नेतृत्व में एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सहायक कृषि अधिकारी 2013 में यह प्रश्न आया था। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों, ये मानगढ़ है, भानगढ़ नहीं है और यह दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। प्री बीएसटी से 2015 में यह क्वेश्चन आया है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के बुद्ध को पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। आरटीएस 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? तो दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ थे जिन्होंने औरंगजेब से महाराजा अजीत सिंह की रक्षा की थी। आरएसआरटीसी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करौली जिले का प्राचीन नाम गोपाल पाल था और जेल प्रहरी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिलोक चंद माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और एईएन 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो हमारे चैनल पर डेली आता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।